हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के संस्कृत सब्जेक्ट में हम अपना 17 चैप्टर यानी शब्द दशः पाठः इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। इन्हें दानवीर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिया था। जो इनका मतलब सबसे मेन सामग्री जो इनके पास थी, इन्होंने उसे दान में दे दिया था। यानी अपने कवच और अपने कुंडल को इन्होंने दान में दे दिया था। तब से हम इन्हें दानवीर कहने लगे। उनका नाम दानवीर कर्ण पड़ गया और ये दानवीर कर्ण के नाम से इस देश में, इस समाज में विख्यात हुए। आज हम इस चैप्टर में इन्हीं दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ततः प्रविशति विप्रवेशधारी पुरंदरः, यानी वहाँ पर ब्राह्मण वेश में किसी का प्रवेश होता है। यहाँ पर एक बेटा वो चल रहा है नाटक, यहाँ पे एक नाटक का दृश्य चल रहा है। तो नाटक की स्टार्टिंग कैसे हो रही है कि ब्राह्मण वेश में किसी का प्रवेश होता है, यानी ब्राह्मण वेश में जो इंद्र है वह प्रवेश करते हैं। पुरंदरः, पुरंदरः किसको बोला गया है? इंद्र को बोला गया है। देवराज इंद्र को कहा गया है। भो कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे, हे सबसे महान कर्ण मुझे भिक्षा दो, मुझे भीख दो। कौन बोलता है? देवराज इंद्र बोलते हैं। कर्ण, भगवान कर्णोहम भगवंतम नमस्करोमि आज्ञा पय किम इच्छसि किम ददामि। अब कर्ण क्या बोलते हैं? भगवान, यानी कर्ण कहते हैं भगवान कर्णोहम भगवंतम नमस्करोमि, यानी मेरा नमस्कार हो तुम्हें। मुझे आप आदेश दे, आपकी क्या इच्छा है और मैं आपको क्या दूँ। यानी यहाँ पर ब्राह्मण वेश में किसका प्रवेश होता है? देवराज इंद्र का प्रवेश होता है। और वो कर्ण के पास आकर उनसे बोलते हैं कि मुझे भिक्षा दो। आप अगर सबसे महान दानवीर हो तो मुझे भिक्षा दो। तो कर्ण बोलते हैं भगवान नमस्कार मेरा, मुझे आदेश दे कि मैं आपकी क्या इच्छा है और मैं आपको क्या दान में दूँ। पुरंदरः महत्राम भिक्षाम याचे, देवराज क्या बोलते हैं? सबसे महान भिक्षा चाहिए मुझे, यानी मुझे सबसे महान सबसे उत्तम भिक्षा आपसे चाहिए। कर्ण, महत्राम भिक्षाम भवते प्रदास्ये गौ सहस्त्रम ददामि। कर्ण क्या बोलते हैं? मैं आपको सबसे महान भिक्षा क्या दूं? गौ सहस्त्रम ददामि। गौ सहस्त्रम यानी क्या? 1000 गाय का आपको दान दे दूं। क्या बोलते हैं? 1000 गाय का आपको दान दे दूं। पुरंदरः, वहाँ पर इंद्र क्या बोलते हैं? मुँह तर्कम क्षीरम पिबामी, क्षण भर कुछ पीते हुए। चेक शामी कर्ण, नहीं नहीं, थोड़ा सा वह क्षण भर के लिए दूध पीते हुए क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। कर्ण, किम नेच्छति भवान, तो कर्ण बोलते हैं तो आपको क्या चाहिए? वाजिना बहुशस्त्रम ते ददामी, घोड़ों क्या क्या हजारों की संख्या में आपको घोड़ों का दान दे दूं। क्या बोलते हैं? हजारों की संख्या में मैं आपको घोड़ों का दान दे दूं। तो पुरंदरः मुँह तर्कम आरोहमी, क्षण भर के बाद क्या बैठकर क्या बोलते हैं? नेक्षामी कर्ण, नेक्षामी, नहीं कर्ण नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। कर्ण, एतत्ते वारणाम वृंदम ददामी। अब कर्ण क्या बोलते हैं? क्या हाथियों का समूह आपको मैं दान कर दूं? यानी हजारों की संख्या में आपको हाथी दान में दे दूं। पुरंदरः एतदपि नेक्षामी। अब देवराज इंद्र बोलते हैं नहीं नहीं कर्ण, मुझे यह भी नहीं चाहिए। कर्ण, अन्यदपि श्रोताम अपर्याप्तम कनकम ददामि। तो कर्ण क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको क्या चाहिए? क्या पर्याप्त संख्या में मैं आपको सोने का दान दे दूं? यानी कर्ण बोलते हैं देवराज इंद्र से कि आपको पर्याप्त संख्या में मैं सोने का दान दे दूं। पुरंदरः गृहीत्वा गच्छामि गत्वा पुनरागत्य चा नेक्षामि नेक्षामि। अब देवराज इंद्र क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, घर के अंदर चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। कर्ण, तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि। अब कर्ण क्या बोलते हैं? क्या मैं आपको पृथ्वी दान में दे दूँ? यानी कर्ण देवराज इंद्र से पूछते हैं कि क्या मैं आपको यह पृथ्वी दान में दे दूँ? देवराज इंद्र आप मुझे बताइए। पेज नंबर 63 कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। पुरंदरः पृथ्व्याः किम करिष्यामि, देवराज इंद्र बोलते हैं पृथ्वी का मैं क्या करूँगा। कर्ण, तेन ही मच्छिरोह ददामि। अब कर्ण क्या बोलते हैं? आप कहें तो मैं आपको अपना सिर दान में दे दूं। पुरंदरः अविहा अविहा, नहीं नहीं, देवराज इंद्र बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। कर्ण, न भैतव्यम न भैतव्यम, डरिए मत प्रभु,
प्रसीदतु भवान, मैं आपको प्रसाद रूप में अपना सिर दान करूँगा, आप डरिए नहीं। अन्यदापि श्रुताम भगवते यदि रुचितम स्यात् कुंडलाभ्याम सह कवचम ददामी। अब वह क्या बोलते हैं कि क्या मैं आपकी रुचि के अनुसार आपको दान दे दूं? दोनों कुंडलों के साथ मैं आपको अपना कवच भी दान में देता हूं। कौन बोल रहा? कर्ण बोलते हैं कि यदि आप कहें तो आपकी रुचियों के अनुसार मैं अपने दोनों कुंडलों के साथ आपको यह कवच भी दान में दे दूं। पुरंदरः ददातु ददातु, देवराजेंद्र बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। कर्ण आत्मगतम एषा अवाश्य कामा प्रकाशम गृहताम। अब कर्ण क्या बोलते हैं? तो आप मुझे बताइए। कर्ण कहते हैं कि मन ही मन, कर्ण बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मन ही मन अपने मन में सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए। शल्य राजा अंगराजा ना दादप्यम ना दादप्यम। शल्य राजा मुझे, अंगराज मुझे कुछ भी दान में नहीं चाहिए। कर्ण शल्यराज अलम अलम वारयितुम। कर्ण बोलते हैं आपको कुछ भी दान में नहीं चाहिए। पश्य, पश्य मतलब होता है देखना। पश्य की मीनिंग क्या होती है? देखना। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, सुबुद्ध मूला निपतंती पादपः। जलम जल स्थान गतम चा शुष्यति, हुतम चा दत्यम चा तथैव तिष्ठति, तस्मात् गृहताम। अब पश्य देखो, जो शिक्षा होती है, जो वो क्या बोलते हैं, जो हमारी शिक्षा होती है वह समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और हम मजबूत, अपनी शिक्षा को, हमारा ज्ञान जितना भी बढ़ता है हमारी जड़ें उतनी ही मजबूत होती है। और जो जल होता है वह जल अपने ही स्थान पर रहता है, वह कभी भी शुष्क नहीं होता है। इसलिए आप आइए और यहाँ बैठिए और मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? मुझे यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। यानी देवराजेंद्र ये चीज़ क्लियर करते हैं कि मुझे तुमसे दान में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ कि अगर तुमको दानवीर कर्ण कहा गया है तो ऐसा क्यों? इन्हीं सभी कारणों से कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया है। वह अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी 1 बाय 1 वर्ड मीनिंग देखेंगे। वी प्रवेशधारी यानी ब्राह्मण वेश में, पुरंदरः इंद्र को बोला गया है। महतराम यानी सबसे महान, भिक्षाम भीख, आज्ञा पे आदेश दे, गौ सहस्त्रम 1000 गाय, मूत्रुकम यानी क्षण भर, क्षीरम दूध को कहा गया है। वाजी नाम घोड़ों का, वारना नाम हाथियों का, कनकम सोना, मच्छिरहा अपना सिर, अपने सिर को संस्कृत में मच्छिरहा बोला गया है। भेतव्यम यानी डरना चाहिए। कुंडलाभ्याम सह दोनों कुंडलों के साथ, ओके, दोनों कुंडलों के साथ। कवचम, कवचम यानी अंगरक्षक, लोह परिधान। एक लोह परिधान, एक लोहे का कपड़ा था जो उसके अंगों की रक्षा करता था, उसको कवचम कहा गया है। वह कर्ण ने धारण कर रखा था। आत्मगतम मन ही मन, काल पर्यतात यानी समय परिवर्तन से, सुबुद्ध मूलः मजबूत जड़ वाले, जल स्थान गतम जलाशय के अंदर का, निवृत्त यानी घूमकर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये लेसन भी पढ़ाया बेटा, और इस चैप्टर को दानवीर कर्ण आपके इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर दिया और इसकी वर्ड मीनिंग भी 1 बाय 1 क्लियर कर दी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर या जो भी अदर एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।